देखो, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम शीट डिवाइडिंग के टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले अधूरा छोड़ा था। मैंने ऑटो कैड पे कोशिश की है चलाने की सॉफ्टवेयर, लेकिन वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर वो मसला कर रहा था, स्टकिंग हो रहा था। तो क्योंकि मेरी जो सिस्टम है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम है और सॉफ्टवेयर हैवी है, तो खैर मैंने कोशिश की है दोबारा से, और वो ड्राइंग्स मैंने तैयार की हैं, उसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट जो सा है वो आपको इसके बारे में बताऊँगा कि मज़ीद एग्जांपल्स की मदद से कि हम ये शीट कैसे डिवाइड करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक शीट डिवाइडिंग पार्ट 2 है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप मैकेनिकल वर्ड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपका फ़ायदा है। तो चलिए चलते टॉपिक की तरफ। ये हमने एग्जांपल लिए थी, तो इसके अंदर हमने देखा था कि ये इसकी विड्थ थी, फ्रंट व्यू की, टॉप व्यू की हाइट थी, फ्रंट व्यू की जो विड्थ थी 1.5 थी, और साइड व्यू की जो विड्थ थी वो 2 इंच थी। ठीक है, तो ये हमने इसको कहा था ये H1 है, HW1 है, और ये H2 है, और ये W2 है। फिर हमने शीट को देखा था कि हमारे पास 20 इंच की विड्थ की शीट थी और हाइट उसकी 10 इंचज़ थी, और ये हमने DW फासला लिया था 4.8। अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया था, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरी जो पहली वीडियो है शीट डिवाइडिंग पार्ट 1 उसको देखिए। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा तफसील से बताया है कि ये DW और ये DH की वैल्यू है ये मैंने कैसे कैलकुलेट की थी। तो ये DW छोड़ा हमने फासला, फिर इसके बाद हमने 3.5 W1, और फिर DW दोबारा, फिर W2 और DW 4.8। फिर हमने कहा था कि ये हॉरिजेंटली शीट डिवाइड हो गई है, और वर्टिकली डिवाइड करने के लिए हमने DH फासला छोड़ा था, फिर DH फासला छोड़ा था, फिर H2 फासला छोड़ा था, और फिर हमने DH फासला छोड़ा था, और ये हॉरिजेंटली हमारी शीट डिवाइड हो गई हॉरिजेंटली। फिर दोबारा हमने इसको रिपीट किया था 20 इंच विड्थ और 10 इंच हाइट, और हमने इसी तरह DW छोड़ा, W1, फिर DW, फिर W2 और DW, और हॉरिजेंटली शीट डिवाइड, और वर्टिकली शीट डिवाइड करने के लिए DH, फिर H1, फिर DH, फिर H2, और रहने वाला फासला DH था। और ये हमारे पास शीट वर्टिकली डिवाइड हो गई, और ये हमारे पास टॉप व्यू, और ये हमारे पास साइड व्यू, फ्रंट व्यू, और ये साइड व्यू। जब हमने इस तमाम प्रोसीजर को शीट पे इम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसे थी। शीट में आप देख सकते हैं कि ये जो फासला है ये DW है, ये W1 है, फिर DW है, फिर W2 है, फिर ये DW है। इसके अंदर 1 mm का सिर्फ फ़र्क आया है। 4.83 कॉमन है तीनों में, लेकिन यहाँ पे 4.834 आया है। और यहाँ पे अगर हम उसको वर्टिकली देखें तो 2.16, फिर हमारे पास H1, फिर DH, फिर H2, फिर DH, 2 mm का खाली फ़र्क है। अब सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो लाइंस हैं, ये वाली लाइंस, इनको हम ट्रिम कर लेंगे, तो रह जाएंगे ये वाले बॉक्सेस। तो कुछ इस हालत में शीट हमारे पास आ जाएगी। अब ये देखें, इसके अंदर जो विड्थ है टॉप व्यू की और फ्रंट व्यू की वो सेम है, और हाइट साइड व्यू की और फ्रंट व्यू की सेम है, जबकि ये प्रोजेक्शन बॉक्स है। अब जो फासला है वो भी आपके सामने है। अब ये शीट पूरी सेंट्रलाइज है। फिर हमने व्यूज़ तैयार किए तो कुछ इस हालत में आ गए, ये हमारे पास टॉप व्यू आ गए, ये फ्रंट व्यू आ गया, और ये साइड व्यू, और ये प्रोजेक्शंस आ गए, प्रोजेक्शन बॉक्स हमारे पास आ गया। तो इस तरह हमारे पास शीट तैयार होगी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंट्रलाइज शीट है, हर तरफ से एक जैसा फासला है, चाहे इधर से देख ले चाहे इधर से। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपको पता कैसे चलता है कि शीट गलत है हमारी या दुरुस्त है, इसमें कैसे आप गलतियां पकड़ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो शीट का एक व्यू होता है वो दूसरे व्यू को बनाने में मदद देता है। तो देखिए ये जैसे कि ये स्लॉट है, ये जो 2 लाइंस हैं ये किस चीज़ को इंडिकेट करी, ये स्लॉट को इंडिकेट कर ली, सर्कुलर स्लॉट को। जब आप T स्क्वायर रख के यहाँ पे लाइन लगाएंगे और ये इस तरह का आपके पास प्रोजेक्शन बॉक्स होगा, तो ये प्रोजेक्शन नीचे ट्रांसफ़र करेगा। इससे हमें अंदाज़ा होगा कि हमारा जो ये वाला व्यू है ये बिल्कुल अकॉर्डिंग है हमारे टॉप व्यू के।
ये जो हिडन लाइंस में दिखा रही है ये इस होल को इंडिकेट कर रही है जो कि थ्रू आउट है। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये इसके पैरेलल है इस व्यू के, तो ये हमें ऐसे पता चलेगा। इसी तरह ये जो टॉप व्यू से हमें नज़र आ रहा है ये वाला इसका हिस्सा, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें ऐसे पता चलेगा। और ये जो होल है हमें इसका कैसे पता चलेगा कि ये स्लॉट इसके पैरेलल है, तो ये हमें ऐसे पता चलेगा। क्योंकि फ्रंट व्यू से तो ये नज़र आ रही है, टॉप व्यू से स्लॉट हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमें देखना ये है कि थ्रू आउट है कि नहीं है, इसके लिए हम इसको टॉप व्यू में देख सकते हैं। तो इस तरह आपकी गलतियां हम पकड़ते हैं और ये इस तरह हमें आपको पता चल जाता है कि आपकी शीट सेंट्रलाइज है या नहीं है। और ये आपका टॉप व्यू आ गया, ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू, प्रोजेक्शन। नेक्स्ट शीट में मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट की मदद से सिखाऊंगा कि शीट को कैसे डिवाइड करना। हम एक और एग्जांपल लेंगे और फिर इसी तरह मैं उसकी ऑटोकैड पर ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।